इस जो हम डिस्कस करते हैं ड्राई रूट रोट ऑफ ग्राम। ड्राई रूट रोट का कॉजल ऑर्गेनिज्म मैक्रोफोमिया फैसियोलिना है, जिसकी स्क्लेरोटियल स्टेज रेजोक्टोनिया बटाटिकोला है। डिजीज़ के लक्षण जो हैं यंग सीडलिंग तथा ग्रोन अप प्लांट्स दोनों पर दिखाई देते हैं तथा इन्फेक्टेड सीडलिंग जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का डिसकलरेशन दिखाई देता है कॉलर रीजन पर, और लोअर लीव्स भी येलोइंग, ड्रूपिंग एंड प्री मैच्योर डिफोलिएशन प्रदर्शित करती हैं। डिसकलरेशन एरिया बाद में ब्लैक कलर में बदल जाता है और पैचेस में प्लांट की अचानक से डेथ हो जाती है। कॉलर रीजन के पास की जो छाल है वो कतरी हुई सी दिखाई देती है और प्लांट को खींचने पर डार्क रोटन रूट के साथ जमीन से प्लांट आसानी से निकल सकता है। श्रेडेड बार्क और रूट टिश्यूज में अनेक छोटे छोटे डार्क स्क्लेरोशिया देखे जा सकते हैं। बहुत अधिक संख्या में ब्राउन डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर स्टेम में दिखाई देती है, जो पिक्निडियल स्टेज को इंडिकेट करते हैं। पैथोजन मैक्रोफोमिया फैसियोलिना, स्क्लेरोटियल स्टेज रेजोक्टोनिया बटाटिकोला। डिजीज साइकिल प्राइमरी स्प्रेड डिजीज का सीड एंड सॉइल के द्वारा होता है, यानी डिजीज साइकिल सीड्स बॉर्न एंड सॉइल बॉर्न है। इन्फेक्टेड सीड इन सीजन में इन्फेक्टेड प्लांट्स होंगे, ऑफ सीजन में प्लांट डेब्रीज जो है और डोरमेंट माइसीलियम जमीन में पड़ा रहेगा। और सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय एयर बॉर्न कॉनिडिया के द्वारा होता है। मैनेजमेंट सीड ट्रीटमेंट विद कार्बेंडाजिम और थायरम, अप्लाई हैवी डोज ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर और ग्रीन लीफ मैन्योर, फील्ड सैनिटेशन जिसमें और क्रॉप प्रोटेक्शन, यूज़ ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ एक्सेट्रा। इन्फेक्टेड प्लांट इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें रोटन रूट है, सड़ी हुई जड़ है। डिजीज हम डिस्कस करते हैं फ्यूजेरियल विल्ट ऑफ लेंटिल। संक्रमित पौधे काफ़ी कमज़ोर और विल्टिंग लक्षण पत्तियों और तने पर दिखाई देता है। पत्तियां भूरी पड़ जाती हैं या हल्की पीली हो जाती हैं, सूख कर मर जाती हैं। जैलम वेसल्स में जो है पैथोजन इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जैलम वेसल्स की ब्लॉकिंग हो जाती है और यही ब्लॉकिंग विल्टिंग का कारण है। यही इस रोग का मुख्य लक्षण है। ये लक्षण तने के आंतरिक ऊतकों में नहीं दिखाई देता। इस प्रभाव के कारण पानी का स्थानांतरण पत्तियों तक नहीं हो पाता, जिससे पत्तियों में विल्टिंग हो जाती है और पौधे की मृत्यु हो जाती है और रोग प्राय खेत में पैचेस के रूप में दिखाई देता है। रूट्स हेल्दी दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें प्रोलिफरेशन कम हो जाता है और वेस्कुलर सिस्टम में इंटरनल डिस्कलरेशन किसी प्रकार का नहीं दिखाई देता। एडल्ट विल्ट सिम्टम्स फ्लावरिंग से लेट पॉड फिलिंग तक अपीयर होते हैं और अफेक्टेड प्लांट्स की टॉप लीफलेट्स के गिरने के साथ ही ये लक्षण दिखाई देते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट पैथोजन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीशीज लेंटिस। पैथोजन सॉइल बॉर्न है, जिसके कारण डिजीज साइकिल सॉइल बॉर्न है। माइसीलियम जर्मिनेटिंग ऑन लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट। इन सीजन इन्फेक्टेड प्लांट, ऑफ सीजन में प्लांट डेब्रीज और डोरमेंट माइसीलियम मिट्टी में पड़े रहेंगे। और सेकेंडरी इन्फेक्शन एयरबॉर्न होगा। पैथोजन का ट्रांसमिशन रोगी बीजों द्वारा भी होता है। डिजीज का मैनेजमेंट
रोग प्रतिरोधी किस्मों का यूज़ किया जाना चाहिए। हार्वेस्टिंग के बाद फसलों के अवशेष नष्ट कर दिए जाने चाहिए। डीप प्लोइंग इन समर, सीड ट्रीटमेंट और फील्ड सैनिटेशन, फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन, सोइल अमेंडमेंट विद ऑर्गेनिक मैटर। जो हम डिस्कस करते हैं वो है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बेर। इस रोग के सिम्टम्स में यंग लीव्स एंड फ्रूट्स पर वाइट टू ग्रे पाउडरी मास दिखाई देता है। उग्र रूप से प्रभावित पत्तियां मुरझा जाती है और डिफोलिएट हो जाती हैं। यंग फ्रूट्स पर वाइट पाउडरी ग्रोथ दिखाई देती है जो बाद में मिलकर भूरे से गहरे भूरे रंग के धब्बों में बदल जाती है। इन्फेक्टेड फ्रूट्स कॉर्की हो जाते हैं और फाइनली प्री मैच्योर स्टेज में ही गिर जाते हैं। इन्फेक्टेड फ्रूट ऑफ बेर, जिसमें वाइट पाउडरी मॉस दिखाई दे रहा है बेर पर। डिजीज साइकिल सॉइल बॉर्न है, जिसमें प्राइमरी इन्फेक्शन डोरमेंट माइसीलियम जो कि मिट्टी में पड़ा रहता है उसके द्वारा होता है। माइसीलियम जो मिट्टी में पड़ा है, माइसीलियम जर्मिनेटिंग ऑन लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट। इन सीजन में इन्फेक्टेड प्लांट्स ही होंगे और ऑफ सीजन में माइसीलियम फिर डोरमेंट स्टेज में मिट्टी में पड़ा रहेगा। और सेकेंडरी इन्फेक्शन विंडबॉर्न है जो कि कोनिडिया के द्वारा होता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑइडियम एरिसाइफोइडिस फंगल स्पीशीज जिजीफाई है। मैनेजमेंट ऑफ डिजीज स्प्रे डाइनोकैप 0.1% और 2 स्प्रेइंग ऑफ कार्बेंडाजिम 0.1% 15 दिनों के अंतराल पर। फील्ड सैनिटेशन, यूज़ ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़। आंवला डिजीज़, रस्ट ऑफ आंवला डिजीज़ के लक्षण। प्रारंभिक लक्षणों में फ्रूट्स पर कुछ ब्लैक पस्ट्यूल्स दिखाई देते हैं जो बाद में एक रिंग बना लेते हैं। पस्ट्यूल्स आपस में मिलकर फ्रूट्स का अधिकांश भाग घेर लेते हैं। पत्तियों पर ये पस्ट्यूल्स ब्राउन पस्ट्यूल्स के रूप में, पिंकिश ब्राउन पस्ट्यूल्स के रूप में विकसित होते हैं जो या तो समूह में उपस्थित होते हैं या बिखरे हुए हो सकते हैं, क्योंकि यदि फ्रूट्स का इन्फेक्शन है ये लीव्स पर पहुंच जाता है तो ये समूह में पाए जाएंगे पस्ट्यूल्स, अदरवाइज बिखरे हुए पाए जाते हैं। इन्फेक्टेड फ्रूट ऑफ आंवला, जो पस्ट्यूल्स हैं ये एक रिंग का रूप ले लिया इन्होंने और पत्तियों पर रस्ट दिखाई दे रहा है, जो गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। इन्फेक्टेड लीफ ऑफ आंवला, pinkish brown pustules on leaves, leaflets. Causal organism Ravenelia amblycai. Disease cycle soil borne है। Mycelium germinating on lower leaves of healthy plant. Primary infection, spores present on plant debris. इन सीज़न में इन्फेक्टेड प्लांट्स हो जाएंगे। ऑफ सीज़न में प्लांट डेब्रीज में और मिट्टी में डोरमेंट माइसीलियम पड़ा रहेगा। और सेकेंडरी इन्फेक्शन विंड या रेन के द्वारा कोनिडिया से होता है। मैनेजमेंट, फील्ड सैनिटेशन, यूज़ ऑफ प्रॉपर फंगिसाइड्स, यूज़ ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ एक्सेट्रा। थैंक यू।